हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोबियन 4 टैबलेट के बारे में। न्यूरोबियन 4 टैबलेट का डोज क्या है, उसका यूज़ क्या है, किसी किसी ये लेना चाहिए, किसी ये नहीं लेनी चाहिए, इसका न्यूरोबियन 4 टैबलेट का कंटेंट क्या है एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी दवाई आप इंटरनेट पे देख के, गूगल पे देख के, यूट्यूब पे देख के ना आपको नहीं शुरू करनी चाहिए। आपको अगर कोई भी दवाई शुरू करनी है तो आपके डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह से ही हमेशा दवाई लेनी चाहिए। न्यूरोबियन 4 टैबलेट एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट है। इसमें मोस्ट ऑफ द विटामिन बी है एंड इसमें विटामिन B12 भी है। तो हम देख लेते हैं पहले कि इसके कंटेंट क्या क्या है। तो इसमें है सबसे फर्स्ट थायामीन 10 mg जो कि है विटामिन B1। उसके बाद इसमें है राइबोफ्लेविन 10 mg। राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2। देन निकोटिनामाइड है इसमें विच इज़ विटामिन B3, वो 45 mg है। उसमें कैल्शियम पेंटोथिनेट भी है जो है विटामिन B5। उसके बाद इसमें है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, वो है 3 mg, वो है विटामिन B6। एंड साइनोकोबालामाइन जो कि है विटामिन B12। साइनोकोबालामाइन इसमें है 15 mcg। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये सब तो एक तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो हमारे सेल्स को रिपेयर करता है, हमारे सेल्स के टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे ही और एक एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि विटामिन ई को अपने स्किन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये विटामिन बी जो जिसे हम ऑल विटामिन बी है उनको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये विटामिन बी हमारे बॉडी में खून तैयार करने में मदद करता है। आरबीसी का प्रोडक्शन में विटामिन बी की हेल्प होती है। उसके बाद हमारे हार्ट के हेल्थ में विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद बोन्स में भी विटामिन बी का यूज़ होता है। विटामिन बी से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। विटामिन बी का एक यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है हमारे नर्वस सिस्टम में, जो हमारी नसें होती है हाथों पैरों में, ब्रेन में, उसके हेल्थ के लिए विटामिन बी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके साथ आपका मूड अच्छा होता है विटामिन बी से। आपके स्किन, हेयर एंड बोन्स के लिए विटामिन बी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो विटामिन बी बहुत ऐसे ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। और विटामिन बी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, मतलब ये हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता। ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से आपके यूरिन में से ये निकल जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये न्यूरोबियन 4 टैबलेट के यूजेस क्या है, कौन कौन इसे ले सकता है। तो सबसे पहले इसका मोस्ट कॉमन यूज़ जो है वो है कि अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसे हम माउथ अल्सर कहते हैं, तो ये माउथ अल्सर का मतलब है आपको विटामिन बी की कमी है। तो वो लोग न्यूरोबियन 4 टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद न्यूरोबियन 4 टैबलेट आप ले सकते हैं आपकी स्किन है एंड हेयर्स को अधिक सुंदर बनाने के लिए। उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूरोबियन 4 टैबलेट काम में आता है। अगर आपको थकान, कमज़ोरी ऐसा लग रहा है तो आप न्यूरोबियन 4 टैबलेट ले सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उसके साथ इंडिया में टीबी बहुत ही कॉमन है। तो टीबी में जो मेडिसिन लेते हैं उसकी बहुत सारे लोगों को टॉक्सिसिटी हो जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंटीबायोटिक्स होते हैं टीबी के, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर आप ये न्यूरोबियन 4 उसके साथ लेते हैं तो ये टीबी के मेडिसिन की टॉक्सिसिटी कम करता है। उसी के साथ अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हमेशा आपको कुछ ना कुछ होते रहता है, तो आप न्यूरोबियन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अनीमिया है तो आपका खून बढ़ाने के लिए आप न्यूरोबियन 4 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। आयरन के साथ आप न्यूरोबियन 4 टैबलेट लेंगे तो आपके आरबीसी बढ़ेंगे।
हमारे शरीर के नसों को ये रिपेयर करता है। तो अगर आपको नसों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके हाथ पैर में अगर झुनझुनी आ रही है या फिर आपके हाथ की कोई नसें दर्द देती है हमेशा, तो आप न्यूरोबियन फॉर टैबलेट ले सकते हैं। सायाटिका में आपकी सायाटिक नर्व दर्द देने लगती है, तो उसमें भी न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके पैरों में आपको चींटी काटने जैसा सेंसेशन आता है, तो वो भी नर्व का एक प्रॉब्लम है, तो उसमें भी न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट इम्पॉर्टेंट है। वो आपके नसों को रिलैक्स करती है, मजबूत करती है। उसी के साथ मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट में उनके शुगर की वजह से उनके नर्व्स डैमेज होने लगते हैं, जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो उसमें भी न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट लेंगे तो आपके नर्व रिपेयर होने में मदद होंगी। तो अब तक हमने देखा कि न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट का कंटेंट क्या है और कौन कौन उसे ले सकता है, उसका क्या यूजेस है, इसके क्या फंक्शंस है हमारे बॉडी में। अब हम देखेंगे कि इसका प्राइस क्या है, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और किसने इसे नहीं लेना है। सबसे पहले तो इसका प्राइस, आई थिंक इसका प्राइस 30 टैबलेट्स आती है, आपको 30 to 35 रुपीज़ में मिल जाती है। तो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव दवाई है। और डोज इसका है, एक दवाई आपने लेनी है रोज़। इस पे स्पेशली लेना है खाने के बाद। अगर आपको नर्व पेन है, आपको सायाटिका है या फिर हाथों पैरों में झुनझुनी है, अगर आपको नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सायाटिका है, तो आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन टेक। उससे ज़्यादा आपको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, एक दिन में 1 बार या फिर 2 बार, और खाना खाने के बाद। उसके बाद आते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स पर। तो न्यूरोबियन फोर्ट एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा है, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वो आपकी बॉडी से निकल जाता है एक्सेस हो, तो इसलिए इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका साइड इफ़ेक्ट जो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका यूरिन येलोइश कलर का होता है या फिर थोड़ा स्मेली होता है कभी कभी। उसके अलावा कुछ लोगों को इससे नौशिया जैसे हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, बाकी इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि किसने ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, या फिर उनको हार्ट का अरिथमिया है, या फिर कोई भी हार्ट की अगर अनदर कंडीशन है, तो उनको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये लेनी है तो आपको आपके डॉक्टर के साथ सलाह करनी चाहिए, उसी के बाद आपको ये टैबलेट लेनी चाहिए। उसके साथ अगर आपको कोई अलग दवाइयाँ शुरू है, तो भी आपको आपके डॉक्टर के साथ सलाह करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये टैबलेट अदर मेडिसिन के साथ रिएक्ट हो सकती है। तो आपको आपके डॉक्टर के साथ सलाह करके ही फिर बाद पे ये दवाई चालू करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो इसे प्लीज़ एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।